नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 24 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो अभी एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें पूरा का पूरा पेपर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर पर आधारित है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग आखिरी डेट, मतलब आपको पता है कि 5 जून से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था और 24 जून 2025 तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन चला है और हमने सारे डेट का सॉल्यूशन देख लिया। अब सिर्फ 24 जून के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन बचा है, जिसमें आज हम लोग 24 जून के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे कंपाइल पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहां से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल्ली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूरा का पूरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखा गया है। अब ये 7 का रखा एक के ऊपर एक 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में। ई और डी के बीच में 4 बॉक्स है, ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया है। क्या रखा है कि ई के ऊपर खाली एक आदमी मिलेगा, एफ। एक और कहानी, ई और डी के बीच में 4 बॉक्स, तो ई यहाँ है तो 4 बॉक्स बीच में 1 2 3 4, तो डी कहाँ मिलेगा, यहाँ। तब होगा ई और डी के बीच में 4 बॉक्स। कर रखा जे और के बीच में 2 बॉक्स, तो या तो जे यहाँ होगा तो के यहाँ होगा, या तो जे यहाँ होगा तो के यहाँ होगा। मतलब ये दोनों पोजीशन तो फिक्स हो गया जे और के लिए। जी को आई के ऊपर रखा गया, मतलब जो जी है ना वो आई के ऊपर है, मतलब ये कंडीशन। अब कह रखा के को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब कह रहा है ना जी के ऊपर के नहीं है, ये लाइन को पढ़िए, के को जी के ऊपर नहीं रखा गया, तो के को रखा कहाँ गया, जी के नीचे, तो ऊपर में कौन होगा, जे। तो ये हो गया पूरा का पूरा पैटर्न। कौन सा बॉक्स, ऊपर से चौथा स्थान पे, तो ऊपर से पहला स्थान पर एफ, दूसरा पे ई, तीसरा पे जे, चौथा पर जी, तो ऊपर से चौथा स्थान पे जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथोरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो लखेरा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहानी का रखा है सर? 4 कुर्सी और 4 मेज का कीमत यहाँ 7000 है, तो 6 कुर्सी और 5 मेज का कीमत 8800 है, तो 16 कुर्सी और 2 मेज का कीमत आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बेहद ही आसान प्रश्न होता है। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है सर। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पूरा का पूरा डाटा को देखिएगा तो 4 कुर्सी और 4 मेज का कीमत इतना है, तो 4 चेयर प्लस 4 टेबल का कीमत है सर 7000 रुपया। तो यहाँ से 1 चेयर प्लस 1 टेबल का कीमत हो गया, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 7 चौक 28, 5 0, तो 1 चेयर और 1 टेबल का कीमत इतना, क्योंकि 4 कॉमन लेके इक्वल के इधर जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 कुर्सी और 5 मेज का कीमत है, तो यहाँ पे कुर्सियों की संख्या को सेम करेंगे, तो इस इक्वेशन में कितना से गुना करेंगे, 6, तो इधर हो जाएगा 6 चेयर प्लस 6 टेबल इजिकल तो 1750 गुना 6, तो 0 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 17 छक, ठीक है, और 3 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, हाँ सॉरी हैंग कर गया था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 5 0 1, तो 6 चेयर और 6 टेबल का कीमत 10,500, और यहाँ पर एक और इक्वेशन का रखा है कि 6 चेयर और 5 टेबल का जो कीमत है वो आपका 8800 है। वो कितना है, 8800। बस कुछ नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 6 चेयर से 6 चेयर गया, 6 टेबल में से 5 टेबल गया, तो 1 टेबल का कीमत निकलेगा, और 10,500 में 8800 घटाएंगे, तो 10,500 में 8800 घटाएंगे तो 1 टेबल का कीमत पता चल गया 1700, 1 टेबल का कीमत 1700।
अब यहां से देखिए, एक चेयर प्लस एक टेबल का कीमत 1750, तो यहां से एक चेयर का कीमत कितना होगा, तो एक चेयर का कीमत, तो ये 1750 के तरफ माइनस होगा, तो एक चेयर का कीमत पता चलेगा 50 रुपया। इस इक्वेशन में प्रयोग करना है टेबल का कीमत। पूछ रहा 16 कुर्सी, एक कुर्सी का कीमत 50, तो 16 की कुर्सी का कीमत होगा 16 गुना 50, प्लस दो मेज, एक टेबल का कीमत 1700, तो दो टेबल का कीमत होगा 1700 गुना 2, तो 16 गुना 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 800, और 1700 गुना 2, तो 17 दूनी 3400, तो 3400 प्लस 800, तो टोटल कीमत हो गया 4200। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल्स एन आर्टिकल कंटेन द नेम्स एंड एक्सटेंड ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो फर्स्ट शेड्यूल फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रखा है सर, सभी जानवर हिरन है। सभी का सभी जानवर क्या है सर, हिरन। आगे कहानी का रखा है सभी जानवर भालू है, मतलब कह रखा है सभी जानवर हिरन है और सभी जानवर भालू है। तो इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, या तो सभी जानवर भालू ऐसे बन रहा होगा या बाहर से बन रहा होगा, और सभी जानवर गाय भी है, मतलब कह रखा है सभी का सभी जानवर गाय भी है, सभी का सभी जानवर गाय भी है। कौन कहां पर अभी नहीं कर सकते। सभी हिरन गाय है, सभी का सभी हिरन गाय है, हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है, नहीं कर सकते। कुछ गाय भालू है, तो देखिए सभी जानवर गाय है और सभी जानवर भालू है, तो कुछ गाय भालू तो हो ही जाएगा, तो निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी जो है ना एक ही माता है, कर रखा है जो बी है ना वो एक ही माता है। सी ए का पिता है, सी जो है ना ए का पिता है, और डी की बहन है। यहाँ बी का ई से पूछा है, ई सी का भाई है, ई के बारे में कह रखा है कि वो सी का भाई है, ई जो है ना सी का भाई है, तो कह रखा बी का ई से संबंध। तो ये पिता है ये माता है, तो ये आपस में पति पत्नी हुए, तो बी का ई के साथ संबंध, तो भाई भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब भाभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 38y प्लस 425। तो ये इसको फॉर्मेट में लाएंगे, तो यहां पर पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 38y। ये 425 को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे आइए देखते हैं। हाँ है ना। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a, ए की जगह पर x है, और यहाँ पे लाना है 16, तो बी के जगह पर कितना 8। जब बी के जगह पर 8 है तो अपने मन से 8 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 64। हाँ या ना, ये 8 का स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको, 8 का स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है 64, प्लस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह पर 2 के जगह पे तो 2 है, ए के जगह पर y, तो 2y में क्या गुना करेंगे कि 38y आएगा, तो 19, तो 2ab हो गया, तो प्लस 19 का स्क्वायर। अब बताइए 19 का स्क्वायर होता है 361 और 8 का स्क्वायर होता है 64, इस दोनों का सम ये 425, मतलब इस 425 को लिखेंगे 19 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर। अब ये वाला वैल्यू यहाँ देखिए, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर वाला टर्म देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक कंसेप्ट होता है, उसको सही से सुनिएगा। ये कैसा नंबर है सर, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर। ये भी कैसा, पॉजिटिव नंबर। अब दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 के बराबर किया है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये खुद 0 के बराबर हो जाए और ये भी खुद 0 के बराबर हो जाए। तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगा, तो कंडीशन निकलेगा कि x माइनस 8 बराबर 0, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 8। उसी तरीके से y प्लस 19 बराबर 0, तो यहां से निकलेगा y बराबर माइनस 19, y बराबर माइनस 19। अब कहानी का रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x तो पता चल गया 8, तो 8 का स्क्वायर, y पता चल गया माइनस 19, तो माइनस 19 का स्क्वायर, और अभी जस्ट देखे थे 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361, तो इस दोनों का सम 425, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। का रखा 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। हाँ या ना। 7 व्यक्ति बैठा देते, 1 2 3 4 5 6 7।
ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति, कहाँ है नहीं कर सकते। आर बी के बाएं ठीक पड़ोस में, डी के दाईं ओर कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा, डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। डी और आर के बीच में 2 व्यक्ति, डी यहाँ है तो डी और आर के बीच में 2 व्यक्ति मतलब आर यहाँ पर। आर बी के बाईं और पड़ोस में बैठा, आर का रखा है ना कि वो बी के बाएं में है और पड़ोस में है। ए और बी के बीच में 3, तो बी ए तो इधर बैठेगा नहीं, ए और बी के बीच में 3 मतलब ए यहाँ पे बैठेगा, हाँ या ना। का रखा है सी एस के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, सी एस के दाईं ओर ठीक पड़ोस में मतलब सी जो है ना एस के दाईं ओर और पड़ोस में बैठा है। तो कह रखा है क्यू और सी, तो एक पर्सन बच रहा है क्यू जो बैठेगा यहाँ पर। कह रखा है क्यू और सी के बीच में कितना व्यक्ति, तो सी यहाँ क्यू यहाँ, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति, आर और बी, टोटल 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ओएस में निम्नलिखित पावर सेल कमांड क्या करेगा, तो सी लॉक्स के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें सब फोल्डर डिलीट करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरेक्शन का प्राथमिक साधन होने की सबसे कम संभावना है, तो कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2024 इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशन स्पेस डे, व्हाट इवेंट डिड दिस डे commemorate the successful landing of Chandrayaan 3 on moon? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का मैंने कंपाइल वीडियो बना के इस चैनल पे डाला था। वहां पे मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सारे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के क्वेश्चन का मैंने एक जगह वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ये भी सॉल्यूशन कराया था। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या था सर, a² + 3a, तो इस दोनों में a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो गया सर a + 3। अब आपको बताए थे कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है और जो कांस्टेंट होता है उस दोनों के प्रोडक्ट को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि उसका सम ये आना चाहिए। तो इस दोनों को इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो एक तरफ a होना चाहिए और एक तरफ a + 3। अब इस दोनों का सम ये वाला हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे c का साइन चूंकि पॉजिटिव है तो रूट्स दोनों का दोनों माइनस में आएगा, तो यही इसके 2 रूट्स कहलाएंगे, मतलब -a और माइनस ऑफ a + 3 जिसको -a - 3 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करते हैं। जिसको चाहिए, जो चाहते हैं कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया? सामान्य नाम था मुगल राजवंश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। M0 L0 T-2, M0 L0 T-2, तो ये कह रखा है किसका विमीय सूत्र है, तो कह रखा है कोणीय त्वरण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांवों ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है, तो 6.25 लाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच मौलिक अंतर का सही ढंग वर्णन किस विकल्प में किया गया है, तो इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को सिस्टम में डेटा भेजने में सक्षम बनाती है, जबकि आउटपुट डिवाइस संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता तक वापस संचारित करती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3.5 घंटा तक 77 की स्पीड से गाड़ी चलाया, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो वो बचा हुआ जर्नी 1 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना। अब समझिए 3.5 घंटा तक किस स्पीड से चला, तो 77 की स्पीड से चला, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 3.5 घंटा में 77 की स्पीड से, तो 3.5 गुना 77। कह रखा है 9 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, तो पहले 77 से जाता था अब 9 बढ़ा दिया, तो 77 + 9 कितना हो गया 86 km/h। अब उस 86 km/h की चाल से 1 घंटा तक चला, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना कवर किया 86, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। समय कितना लिया, तो 3.5 + 1 मतलब 4.5 घंटा,
हाँ या ना सर। अब ये कैलकुलेशन है, अब ये थोड़ा सा क्या है सर, कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को या तो आप खुद से कर लीजिए या तो मुझे ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है सर। तो यहाँ पर देखिए 77 है, 77 का मतलब होता है 11 गुना 7। अब ये 35 पहले 7 से गुना कर देते हैं, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3, 7 21 और 3 24। 24.5 को 11 से गुना करना है तो आता है ये 5, 5 4 9, 4 2 6 2। तो कितना हो जाएगा 269.5 प्लस 86 बटे 4.5, ठीक है। जोड़ देंगे तो 0.5, 9 6 15, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3, 355.5 बटे 4.5। हाँ है ना। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 45 सत्ते, ठीक है 9, ये लगभग कितने बार में काटेगा, तो 79 बार में काटेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है। तो समझिए कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो देखिए दो संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, देखिए दो संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, और कहाँ पर है दो संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, दो संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, और कहीं पर है नहीं, टोटल 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 1947 के आसपास 20% से कम। एनटीपीसी यूजी का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल ही बता देते हैं कि 1947 के टाइम में जो कितना प्रतिशत लोग जो थे ना अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 21 तारीख को आया था, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो फैज अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, रति है शहर ए से बी तक यात्रा करता है। रति अपनी कार को अपनी समान चाल का 1/3 चाल से चलाता है तो वह शहर 50 मिनट की दूरी पर पहुंचता है। तो मान लेते कि पहले उसका स्पीड था 3, अब उस 3 का 1/3 चाल से चलाए, तो 3 का 1/3 कितना हो गया, 1। मतलब स्पीड का रेशियो हो गया, पहले 3 से जाता था तो अब 1 यूनिट का रेशियो से गया। तो यहां पर बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है सर, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो जब स्पीड का रेशियो 3:1 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा सर 1:3 होगा ना। अब देखिए पहले 1 यूनिट लेता था, अब 3 यूनिट ले रहा है। अब कितना ले रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। अब कितना ले रहा है, 3 यूनिट। तो 1 से 3 यूनिट जाने में कितना यूनिट लिया सर, 2 यूनिट ज्यादा। एक्चुअली में कितना लिया, 50 मिनट। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 50 मिनट। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25 मिनट। का रखा है, यदि वह अपने सामान्य चाल से कार चलाए, तो ए से बी जाने में कितना समय ले रहा है, तो ए से बी जाने में 1 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है, तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले समझिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। अब आपको बोले थे यहाँ पे 3 साल है तो 25 का क्यूब करेंगे, 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब होता है सर 15,625। तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, 15,625 यूनिट। अब इसमें सीआई और एसआई का अंतर है 3 वर्ष का, तो 15,625 यूनिट का 1/25 करेंगे तो पहला साल भी आ जाएगा 625, दूसरा साल 15,625 का फिर से 125 करेंगे तो 625, फिर इसका 625।
फिर सेकेंड ईयर में ब्याज का ब्याज लगेगा, तो इस 625 का फिर से 1/25 लेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इस 625 इस 625 का इस 625 और इस 625 का तीसरे साल लेंगे तो 25 25 50 आएगा। फिर इस 25 का लेंगे तो 1 आएगा। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पर CI और SI का जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर CI देखिए, CI निकालना है तो ये तीनों को जोड़ेंगे और ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल CI। SI की बात करेंगे तो इस तीनों का सम। तो डिफरेंस बोल रहा है तो डिफरेंस में आएगा 25 + 50 + 1 50 25 75 75 और 1 76। 76 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 152, क्योंकि CI और SI का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 रुपया। पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना है सर 15,625। 15,625 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 15,625 का वैल्यू होगा 15,625 गुना 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,250। ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सही उत्तर हो जाएगा कलर ऑफ ए सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहीं से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो 13 है ना, ये जो 13 है ना, इस 97 91 को काटेगा 7 बार में। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 7 इधर हो गया 63 माइनस, यहाँ देखिए ये तो 18 है ये सर, ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में तो इधर हो गया 18 गुना 7 प्लस 11, यही है Z, हाँ या ना। अब देखिए ये 63 है, ये 11 है, तो 3 1 4 6 और 1 7। ठीक है सर, 18 सत्ते तो आपको पता ही होता है कि 18 सत्ते क्या होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 18 सत्ती 126, ये माइनस है तो माइनस 126 प्लस 74, तो 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5, लेकिन बड़ा वाला नेगेटिव है तो -54। और यही क्या है सर Z, मतलब Z, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पर होगा -52 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी, 30 से 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD, तो देखिए चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको रेक्टेंगल के रूप में बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा फिगर हिलता हुआ होगा, मतलब सीधा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहानी का रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ये इसको रेक्टेंगल मत समझिएगा, चतुर्भुज ही समझिएगा, जिसका कोई भी लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है। शीर्ष B और D से कर रखा, B और D से एक विकर्ण खींचा गया, खींच देते हैं सर, और AC पर डाले गए लंबों की लंबाई, ठीक है, मतलब B और D से विकर्ण AC पर, सॉरी विकर्ण AC है, AC पर डाला गया विकर्ण AC पर B से और D से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, हाँ या ना। जिसमें क्या किया, उस लंब की लंबाई दे रखा है, एक का 12 और एक का 15, तो विकर्ण AC की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, विकर्ण AC की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हमको ट्रायंगल ADC का एरिया, इस ट्रायंगल ADC का एरिया प्लस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना पड़ेगा, और इस दोनों का सम ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, जो कि दे रखा है 324। अब देखिए ट्रायंगल ADC का एरिया होता है 1/2, तो इस AC को हम मान लेते हैं B, इस AC को क्या मान लेते हैं 20, तो 1/2 इंटू बेस, इस पर हाइट कितना है सर, तो इस पर हाइट है 12। ट्रायंगल ABC का एरिया तो 1/2, बेस तो AC ही है उसके लिए भी, तो बेस इंटू हाइट है 15 = 324, हाँ या ना। दोनों में हाफ B कॉमन है, हाफ B कॉमन है, तो अंदर बचेगा 15 + 12 जो कि हो जाएगा 27 = 324, हाँ या ना। ये 27 बन जा 27, 5 27 दूनी 54, तो B/2 बराबर 12, तो यहाँ से B बराबर होगा 12 गुना 2 मतलब 24। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, ये विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट कैसे तैयारी करेंगे, तो ये देखिए हमको पता है कि क्या बनेगा, तो 324 इधर होगा = 1/2, बेस AC है तो उसको कॉमन लीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 + 15 17, बस डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा वो। ये डायरेक्ट तरीका है बनाने का, जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उनसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले समझिए बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड बराबर होता है सर लोअर लिमिट प्लस F1 - F0 बटे 2F1
माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। समझा रहे, जो डेली से देख रहे होंगे उनको पूरा का पूरा कहानी पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसको F1 मानेंगे और उसके पहले वाले को F नोट। तो ये हो गया F नोट, तो इसके बाद वाला कहलाएगा F2। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यही है, तो इसका बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। जो बहुलक वर्ग होता है उसका सबसे छोटा वाला डाटा वही लोअर लिमिट कहलाता है, मतलब लोअर लिमिट हो गया 20 प्लस F1 है सर 35 माइनस एफ नोट है यहाँ पर 29 बटे 2F1, तो 35 गुना 2 हो जाएगा 70 माइनस एफ नोट है 29 और F2 है 25 इंटू आई होता है डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10। हाँ या ना। अब देखिए, अगर अच्छे से देखिएगा तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि 20 प्लस समथिंग होगा, तो जो कि ये दोनों है 20 प्लस 35 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बटे 70 माइनस, तो देखिए 25 25 50 4 54, तो 70 में से 54 घटाएंगे तो होगा 16 गुना 10। होगा कि नहीं होगा सर। अब देखिए ये 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यहाँ पर हो गया 20 प्लस 25 या 15 बटे 4, तो यहाँ पे इसको काटना है 20 प्लस 15 बटे 4, तो 4 तिया 12, 3 जीरो, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 जीरो, तो 4 पंचे 20, तो 20 प्लस 3.75, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23.75, यही इसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DIOR को इतना लिखा गया, उसी प्रकार इसको इतना लिखा गया, तो इसके लिए तो देखिए सब में x है, तो इस पर पोजीशन पे बात नहीं करेंगे। यहां से देखिए Q I, तो I से Q, I J K L M N O P Q 8वां पोजीशन, तो M से 8वां M N O P Q R S T U, तो 8वां पोजीशन पे U मिलेगा, मतलब x के बाद U, तो ये ऑप्शन गया। देखिए O से X, O P Q R S T U V W X 9वां पोजीशन, तो Z से 9वां, तो Z 26 होता है, तो 9वां पोजीशन पे I मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा I भी। देखिए R से Z, अब X U I, तो ये भी ऑप्शन गया। अब देखिए R से Z, R S T U V W X Y Z 8वां पोजीशन, तो V से 8वां पोजीशन पे मिलेगा D, तो X U I D ऑप्शन नंबर 3। हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कर रखा है, कुणाल को 33 रुपया क्रम मूल्य वाली एक पेंट मिला, 3300 रुपया CP है उस पेंट का। अब इसका कह रखा है कितना मूल्य अंकित करना है, तो मान लेते हैं कि MP करेंगे। अब इस MP पे 25% का छूट दिए, तो MP पे 25% का छूट दिए, तो लिए कितना 75%, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। फिर इस पर एक और छूट दे दिया 30% का, तो 30% का छूट दिए, तो लिए कितना 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/10। जब MP पे इतना इतना डिस्काउंट देंगे तो ये SP के बराबर हो जाएगा। अब कह रखा है 3300 पे 33% का लाभ हुआ, तो अगर 3300 पे 33% का लाभ हुआ तो उसको बेचे 133% पे, तो ये भी कहलाएगा SP। ये SP और ये SP दोनों क्या होगा, सेम, तो यहाँ पर इक्वल कर दिए। हाँ या ना। बस कुछ नहीं करना, काटना, ये 00 से 00 कट गया, ये 3 इस 33 को काटेगा 11 बार में, ये 7 इस 133 को काटेगा तो 19 बार में, ये 4 इक्वल के इधर जाके गुना होगा, नीचे 10 भी है, तो MP बराबर होगा 19 गुना 4 76 और 11 गुना 10। हाँ या ना। तो 76 गुना 110 तो 0, 6 7 6 13, 7 और 1 8, मतलब MP निकल के आ जाएगा 8360। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 344 रुपया पर मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, 71% का लाभ अर्जित करने के लिए उस कपड़ा को कितना में बेचना चाहिए। अब देखिए 57% की हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पे सर, तो मान लेते हैं कि CP था 100, अब उस 100 पर 57% का लॉस वहन किए, तो बेचे कितना 43 यूनिट पे, और एक्चुअली में कितना पे बेचे 344 पर, तो 43 यूनिट का वैल्यू 344, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8 24 8 चौक 32, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 8। CP कितना माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 100 मतलब 800, ये इस वस्तु का CP है। अब इस वस्तु को 71% लाभ पर बेचना है, तो 71% लाभ पर बेचना है, तो बेचेंगे कितना 171, मतलब 171/100, 00 से 00 चला गया, 8 गुना 171, 8 एकम 8, 8 सत्ती 56 का 6, बाकी 5, 8 5 13, तो 1368 रुपया में उस वस्तु को बेचेंगे, उस कपड़े को पर मीटर बेचेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which type of legislative bills must be introduced in the Lok Sabha only after obtaining the prior approval of the President of India? Money bills, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम लोग बता ही चुके। पहला अवयव संख्या है और अंतिम प्रतीक है। सही बात है सर, पहला अवयव संख्या है, अंतिम अवयव प्रतीक है। तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 8 के जगह पे परसेंटेज का, परसेंटेज के जगह पर 8 का कूट। तो 8 का कूट के लिए है, 8 कहाँ पर है, 8 के लिए f, तो f हो जाएगा लास्ट में, और परसेंटेज के लिए g, तो ये g हो जाएगा पहले। तो बीच में 4 और 3, तो 4 और 3 के लिए लिखेंगे तो 4 के लिए b, 3 के लिए d, तो जी बी डी एफ ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ज्योमेट्री के जो कंपाइल वीडियो कराया था उसमें लिया था। एक समबहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योगफल होता है सर n-2 इंटू 180। आपका रखा है जो अंतःकोणों का योगफल है वो बाह्यकोणों, तो बाह्यकोण का योगफल होता है 360, उससे 200% अधिक है, तो कितना है सर 300%। जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 00 से 00 गया, ये 180 से 360 को काटेगा 2 बार में, तो 3 गुना 2 हो गया 6, तो यहाँ से n-2 बराबर 6, तो यहाँ से n बराबर निकल के आया 8। कह रखा प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटे n। n का वैल्यू यहाँ 8 हो गया, तो 8 में से 2 गया 6, 6 गुना 180 बटे n मतलब 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 4 इसको काटेगा, ये 4 इसको काटेगा 45 बार में, तो 45 गुना 3, तो 45 गुना 3 हो जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें जीबीएम के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमरदीप सिंह भाटिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P 4 और 3 का चतुर्थानुपाती 6 है, P 4 और 3 का, तो मतलब कहने का मतलब है चतुर्थानुपाती मतलब P/4 कॉलन कॉलन 3/6, तो यहां से क्या हो जाएगा P/4 इज इक्वल टू 3/6। ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो P/2 बराबर 1, तो यहां से P निकल के आएगा 2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आसान सा क्वेश्चन है। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, मतलब एक ए जो है ना एक टंकी को 12 घंटे में, बी उसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, सॉरी खाली करता है। तो 12 और 24 का एलसीएम हो गया 24। ए 12 घंटा में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 24 घंटा में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन वो टंकी को खाली कर रहा है तो -1। तो कर रखा टैंक का 2/3 भाग, तो 24 है, तो 24 काम है, तो 24 का 2/3 भाग मतलब 2/3 काम को दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा तो 2 - 1 मतलब 1, तो दोनों मिलकर 24 का 2/3 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ कितना यहाँ घंटे में करेंगे तो 3 × 24, 8 गुना 2 मतलब 16 घंटे में करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? वाट के स्थान पर क्या, तो 223, 174, 132, 97, 69। तो देखिए 223 में 174 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, ठीक है, यहाँ पर हो गया 21 में से 7 गया 4, 49। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42। इसमें से इसको घटाएंगे 35, इसमें से इसको घटाएंगे 28। तो अबरी बार कितना घटाएंगे 21, क्योंकि देखिए ये 7 का टेबल है, तो अबरी बार घटाएंगे 21, तो 69 में 21 घटा देंगे, तो 69 में 21 घटाएंगे तो कितना 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो नेक्स्ट पैटर्न होगा 48। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, हाँ या ना। तो सी से एच चलते, सी DEFGH 5वां पोजीशन, N से R OPQR 4था पोजीशन, Y से D YZABCD 5वां पोजीशन, B से G CDEFG 5वां, तो यही असंगत है, ये चौथा है। ऑप्शन नंबर 2। 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो रांची में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स ऑफ द Controller and Auditor General of India related to the accounts of state shall be submitted to whom among the following? Governor of the concerned state. Option number first. Next question, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना r², मतलब 14 गुना 14, हाँ या ना। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
और 6 चौक 24, मतलब यूनिट डिजिट पे आएगा 4, यूनिट डिजिट पे 4, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, अदरवाइज आप गुना भी कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44, 86 और एक संख्या x है जिसका एलसीएम यहां पर दे रखा है 75, 68। क्या है? 75, 68। आप समझिए यहाँ पे 44 है तो 44 मतलब कहीं ना कहीं 11 गुना 4 है। 86 का मतलब हो गया सर 43 गुना 2। तो कह रखा है इस तीनों का एलसीएम आना चाहिए, ये इस तीनों का एलसीएम आना चाहिए। तो x का क्या मान हो सकता है? तो x का बहुत सारा मान हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर एलसीएम है तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए। तो अगर यहां से इस दोनों में अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए 4 है, यहां 2 है, तो दोनों में कॉमन नंबर है 2, मतलब 2 से लगने वाला कोई नंबर होगा x, मतलब इवन होगा। और यहां पर अगर तीनों ऑप्शन देखिएगा तो ये तीनों ऑड है, तो एक ही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। 2200 रुपये पर 7% की दर से 2 वर्ष का एसआई। एसआई क्या होता है? पीआरटी। तो प्रिंसिपल यहाँ है सर 2200 रुपया, रेट है यहाँ पर 7% का दर से 2 साल का ब्याज। ब्याज मतलब पीआरटी बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 दूनी 14, 14 गुना 22, तो 22 दूनी 7 दूनी 14, 14 गुना 22, तो 14 दूनी 28 का 8 बाकी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, मतलब 308 रुपया ब्याज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 25-26 तक कितनी धनराशि संवितरित की जाएगी? तो 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रखा है सर? एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप ए है जो 6 घंटे में भरता है, दूसरा पंप बी है जो 8 घंटे में भरता है। तो 6 और 8 का एलसीएम होगा 24। ए 6 घंटा में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 8 घंटा में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3। कर रखा है दोनों पंप को 2 घंटे के लिए साथ में खुला छोड़ दिया जाए। अगर दोनों को साथ में खुला चढ़ते तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 4 + 3 7 काम। दोनों को कितने घंटे तक खुला छोड़ा? 2 घंटे तक। तो कितना काम किया? तो 7 गुना 2 मतलब 14 घंटा। तो कह रखा है 7 गुना 2 मतलब कितना काम किया? 14 काम। तो कह रखा है कितना हिस्सा भर जाएगा? तो कितना काम हुआ सर? 14 काम। कितने में? तो 24 में। तो कितना हिस्सा भरा? तो 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, मतलब कितना पार्ट काम हुआ? तो 7/12। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20 रुपये का लाभ होता। तो मान लेते हैं सर एक वस्तु का सीपीए 100 यूनिट, अब इसको 17% के हानि पर बेचे तो बेचे कितना पैसा? 83 यूनिट पर। ये एसपी है, ये सीपी है, हाँ या ना? अब कह रखा है यदि उसने 5% कम में खरीदा, अगर 5% कम में खरीदा तो 100 का चीज को 5% कम पे खरीदे तो खरीदे कितना पे सर? 95 यूनिट पे। कह रखा आप 100 में नहीं खरीदा, प्रदान कहता अब जो है ना 310 रुपया अधिक में बेच रहे। तो पहले 83 यूनिट में बेच रहे थे, अब उससे 310 रुपया अधिक में बेच रहे तो उसको 20% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होगा? पुराना वाला सीपी। तो पुराना वाला सीपी है 95, उस पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 120%, और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/5। अब ये 5 इस 95 को काटेगा 19 बार में, ठीक है, और 19 छक होता है 114 यूनिट। 114 यूनिट इज इक्वल टू 83 यूनिट प्लस 310। तो 114, ये 83 इधर आके घटेगा तो 4 में से 3 गया 1, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ से 31 यूनिट बराबर हो गया 310। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर पता चल गया 10, हाँ या ना? पूछ रहा है सर वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ 100 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 10 मतलब 1000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया है। चलिए 7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखते। 1 2 3 4 5 6 7। आगे की कहानी है, आई और पी के बीच में 2 डब्बा क्यू के ऊपर ओ रखा है। कर रखा है कि क्यू के ऊपर सिर्फ ओ को रखा गया। आगे की कहानी है, पी के नीचे कोई डिब्बा नहीं, मतलब पी सबसे नीचे वाला डब्बा है।
जे को एच के नीचे किसी स्थान पर लेकिन जी के ऊपर किसी स्थान पर। अच्छा एक और है, आई और पी के बीच में 2 डब्बा। अगर पी यहाँ है तो आई यहां पर होगा, तभी आई और पी के बीच में 2 डब्बा। अब क्या रखा है, जे को एच के नीचे किसी स्थान पर और जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न बन गया। तो जी के ऊपर तीसरा डब्बा, तो जी यहाँ है तो उसके ऊपर तीसरा डब्बा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा डब्बा बनेगा जी के ऊपर एच, ऑप्शन नंबर 2। फिर से आ गया मंजिल वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये इमारत की 6 अलग अलग मंजिल है। 6 मंजिल है तो 1 2 3 4 5 6, सबसे निचला वाला को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करता है। आगे की कहानी है, के सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता, मतलब के यहाँ रहता है। के और जी के बीच में 3, 1 2 3, तो जी यहाँ पे रहेगा, के और जी के बीच में 3। एफ जी से नीचे कर रखा है, एफ जो है ना जी के नीचे, तो जी के नीचे एक ही मंजिल है, मतलब एफ यहाँ। एल सम क्रमांक पे रहता है, तो इस दोनों के बीच में सम क्रमांक तो यही है, मतलब एल यहाँ रहता है। एच विषम क्रमांक पर रहता है लेकिन मंजिल 5 पे नहीं, मतलब कह रखा एच विषम पे लेकिन यहाँ नहीं, तो एच कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो एम और जी, तो जी तो हो गया, तो एम कहाँ, यहाँ, तो एम यहाँ जी यहाँ, तो उसके बीच में टोटल कितना मंजिल है, 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुके हैं। क्या कह रखा है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो अगर एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y का, तो वाई भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/x का। उसी तरीके से वाई जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो यहां से एक कहानी पता चल गया कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के और ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो यहां से 1/x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/z के, तो यहां से x और z कैसा हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब x और z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे कांस्टेंट टर्म के इनटू z। अब क्या रखा है कि जब x का मान 1/2 लेंगे, x का मान 1/2 लेंगे तो k, तो z कितना आएगा 1/74, हाँ या ना। तो यहाँ से k पहले निकालेंगे, ये 2 इसको काटेगा 37 बार में, तो यहाँ से k पता चल गया, ये 37 इक्वल की इधर जाके गुना होगा, तो k बराबर 37। अब इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, जब z का मान 7 रखेंगे तो x बराबर होगा k इंटू जेड। तो यहाँ पर x, k का मान 37 और z का मान कितना रखना 7, तो x कितना निकलेगा, तो 37 गुना 7 मतलब 259, मतलब जब z का मान 7 रखेंगे तो x का मान 259, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही सेम क्वेश्चन है, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है सिमिलर वही इसका उत्तर होगा। देखिए x के बाद y, यहाँ r के बाद s इधर गया, यहाँ देखिए w के बाद x इधर गया, l के बाद m इधर गया, तो पहला दूसरा चौथा में देखिए वो इधर से इधर जा रहा है, तीसरा वाला में इधर से इधर जा रहा है, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था, तो गैर मुल्की, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 8 संख्याओं का औसत 16 है। एक बात समझिए, अगर 8 संख्याओं का औसत 16 है तो 8 संख्याओं का सम कितना होगा, योग, मतलब 16 गुना 8। अब 16 8 आपको पता है 128। अब कह रखा है 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 6 संख्याओं का योग होगा 6 गुना 16, तो 16 छक 96, हाँ या ना। तो कह रखा है शेष 2 संख्याओं का औसत, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 2, ये 2 संख्याओं का योग है, तो उसका औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 32/2 मतलब 16, ऑप्शन नंबर 3। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी के रूप में किया गया था, तो कंपनी अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर केस अक्षर बी के ASCII मान को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो 66, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्रों का औसत वजन 60 है, तो देखिए 5 छात्रों का औसत वजन 60 है, तो 5 छात्रों का वजन का योग कितना होगा, तो सर 60 गुना 5 मतलब 300 kg, हाँ या ना। अब क्या रखा है, इस ये यदि एक नया छात्र आ गया तब औसत वजन 62 हो गया, तो योग कितना होगा सर, तो औसत वजन 62 है, कितने का, तो एक छात्र आ गया, तो पहले 5 था तो अब हो गया 6, तो 6 छात्र का औसत वजन 62, तो योग कितना होगा, तो 62 गुना 6, तो 6 दूनी 12, छक्का का 36 और 1 37।
तो ये 6 छात्रों के वजन का योग, ये 5 छात्रों के वजन का योग। तो नए छात्र का वजन, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 372 में से 300 गया तो 72 kg, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया सर। देखिए, @9 #7 कौन सा शर्त पूरा करता? पहला अवयव प्रतीक है सर, अंतिम अवयव संख्या है, मतलब पहला ही सही हो गया। तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देंगे, मतलब ये पहला ही शर्त सही है। तो इन दोनों के कूट को बदलिए, @ की जगह पर 7 और 7 की जगह पर @। तो @ है a, तो a चला जाएगा 7 की जगह पर, और 7 के लिए p वो आ जाएगा पहले। बीच में 9 और हैशटैग तो वो एज इट इज लिखेंगे, तो 9 के लिए है d और हैशटैग के लिए है g, तो PDGA ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एक व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है यदि प्रारंभिक आय 70,000 है तो 2 वर्ष बाद उनकी आय क्या होगी? तो देखिए सर, प्रारंभिक आय कितना है? 70,000। अब इस व्यक्ति की हर साल 15% की वृद्धि होता है, तो पहला साल कितना हो गया इनकम? तो 70,000 का 15% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होके हो गया 115 पहला साल। फिर दूसरा साल 15% की वृद्धि हुआ, तो जितना है फिर उसका 115%, मतलब 115/100, क्योंकि 15% वृद्धि हुआ तो हो 115 गया। 0000 मतलब 4 जीरो इसको काटेगा। अब 115 गुना 115, आपको पता है 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 का 25 लिखेंगे, बचा 2, 115 प्लस 115 130, 130 और 2 132, 25 उसको किससे गुना करना है? 7 से। तो 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 7 दूनी 14, 3 17 का 7, बाकी 1 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, बाकी 1 7 21 और 1 22 का 2, बाकी 1 7 एकम 7 और 2, तो 92,575, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? 5 6 1 7, तो यहाँ पे 7 से लगने वाला नंबर को चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 7। ऐसे तो हम तो कहेंगे डिजिटल सम लगाना ही सबसे बेटर होगा इस टाइप के क्वेश्चन को। डिजिटल सम, ऐसे कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो था नहीं, तो आप ऐसे भी बना सकते, क्योंकि रेलवे में टाइम का कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले इस नीचे वाले को सॉल्व कर लेते। तो देखिए, यहाँ पर है 7/8 प्लस 4/6, तो 4/6 को लिख सकते हैं 2/3, तो 8 और 3 का एलसीएम हो गया 24। 8 का टेबल में 24 3 बार में तो 27, 3 का टेबल में 24 8 बार में तो 8 गुना 2 16, तो 21 प्लस 16 हो गया सर 37/24, मतलब इसका वैल्यू हो गया 1/37/24। अब 1/37/24 को तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 24/37। अब इसको डिवाइड करना है सर, किससे? 6/29 से। अब ये फाइनल क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ तो हो गया 24/37 गुना, डिवाइड गुना में होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये 6 इस 24 को काटेगा 4 बार में, 29 गुना 4, तो 30 चौक 120, 120 में 4 घटाएंगे तो 116/37, 116/37। देखिए किसका यूनिट डिजिट पर 6 है, तो 27 और 0 ये तो होगा नहीं, 27 और 5 26, यूनिट डिजिट पे 6 यही है, 27 और 1 इसका यूनिट डिजिट पे 2 ये भी नहीं, 27 1 और 3 4 इसका यूनिट डिजिट पे 4, तो यूनिट डिजिट पे 6 किसका है? ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना? ऐसे आप डिवाइड करके भी ये आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके इस वैल्यू को निकालना है। ऐसे तो 10.1 का होल क्यूब निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10.1 है तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब। हाँ या ना? अब एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हाँ या ना? तो बस यही लगाएंगे, a क्यूब, तो a की जगह पे 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 प्लस 3a² b, तो देखिए a की जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 और b तो 0.1 है, तो 0.1 इस 100 को काटेगा तो 10 होगा, 10 गुना 3 मतलब 30 होगा, प्लस 3ab², तो 3 है, a की जगह पे 10 और b² मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, तो 3 गुना 10 30, 30 को 0.0 सॉरी ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, 0.1 इंटू 3 मतलब 0.3 हो जाएगा, प्लस b क्यूब, तो b तो है 0.1 तो 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001, बस जोड़ देंगे तो 1030, तो इधर तो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1030, इधर जोड़ेंगे तो 0.301, तो 1030.301, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? Which of the following stupas mark the spot where Buddha gave his first sermon? तो धम्मिक स्तूप, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया इज द लिस्ट पॉपुलेटेड ड्यू टू द फिजिकल बैरियर एंड लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी? तो नॉर्थन हिमालयाज, लद्दाख रीजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 का बताने का तरीका मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जाया जाता है। अभी देखिए यहाँ एक्स से यहाँ सब में डी है, तो एक्स से डी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, छठा पोजीशन, यहाँ एक्स है तो यहाँ डी, हाँ है ना, इधर क्वेश्चन लिख ही देते हैं एल एच एफ। तो यहां पर समझिए, इधर से इधर छठा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो एल से छठा पोजीशन पहले, तो एफ जी एच आई जे के एल, तो एफ होगा यहां पर, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन चला गया क्योंकि यू तो होगा नहीं। फिर कहानी करते, टी है, टी से इधर चलते, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, छठा पोजीशन पे जेड, तो एच से छठा पोजीशन पहले, तो एच खुद 8वां है तो छठा पोजीशन पहले मतलब 2, तो 2 मतलब बी, तो एफ के बाद बी, तो डी जेड एफ बी, तो ये ऑप्शन भी गया, ये दोनों बचा। अब यहाँ आर है, यहाँ देखिए एक्स है, तो अगर हम एक्स लिख भी देते हैं तो आर से एक्स, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, छठा पोजीशन, तो एफ क्या है सर, एफ है खुद छठा पोजीशन पे, तो 6 नंबर पहले मतलब जेड मिलेगा, तो इधर होगा एफ बी जेड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन से बनाने वाला ये क्वेश्चन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर? तो मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मादिका है, यहाँ पे 100% बता सकते हैं कि ये 11 डाटा हुआ, क्योंकि हर एक सेट में ये सेम पैटर्न पे पूछा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोले थे ना, एन कितना 11। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि हर एक सेट में एनटीपीसी का जो 5 जून से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 24 जून तक चला, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया और हर जगह 11 ही डाटा, मतलब 11 मतलब ओड नंबर। तो इसका कौन सा पद इसकी माध्यिका होगा? तो n+1/2वां पद, तो n 11 है तो 11 + 1 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका निकालना है, छठा पद ही इसकी माध्यिका होगा। माध्यिका निकालने के लिए दिए गए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते, तो सबसे छोटा है यहाँ पे 15, उसके बाद है 19, 15 और 19 खत्म, उसके बाद 26, 26 और 2 पर है, उसके बाद 26, 26 भी खत्म, 3 पे चलते, 3 पे कोई नंबर है नहीं, 4 पे चलते, 4 पे कोई नंबर है तो 4 पे 1 46 है, 5 पे चलते, 5 पे कोई नंबर है, 5 पे नहीं है, 5 पे है 53। अब छठा है 53 के बाद बड़ा नंबर, तो 53 के बाद बड़ा नंबर है 72, तो 72 ही इसका छठा पद है और यही इसकी माध्यिका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले संख्या और ठीक बाद प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, 2 प्रतीक के पहले, यहाँ देखिए 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, यहाँ देखिए 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, और कहीं नहीं, टोटल 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितनी कार्यालय है? तो ऑप्शन नंबर 3 कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, यदि संख्या ये है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़े, मतलब प्रत्येक ओड नंबर में 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, और प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटा रहे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो 7 है, 7 ओड 2 जोड़ेंगे 9, 1 ओड 2 जोड़ेंगे 3, 5 ओड 2 जोड़ेंगे 7, 6 इवन 1 घटाएंगे 5, 4 इवन 1 घटाएंगे 3, 2 इवन 1 घटाएंगे 1, 3 ओड 2 जोड़ेंगे 5। कितना संख्या एक से अधिक बार आया? तो देखिए 3 2 बार आया, 5 2 बार आया, टोटल 2 नंबर है जो एक से अधिक बार आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। इन द MS PowerPoint 2019 इंटरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन शुड यू क्लिक टू सेव चेंज टू द करेंट प्रेजेंटेशन क्विकली? तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा CA इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक कुमार केडिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न समझना है, यहाँ देखिए L M छोड़ N O छोड़ P Q छोड़ R, तो R के बाद S छोड़ T, सब में है T, I J छोड़ K, L छोड़ M, N छोड़ O, P छोड़ Q, T के बाद Q, ये दोनों खत्म। वही सेम कहानी T U छोड़ B, तो B के बाद आएगा W को छोड़ना है, उसके बाद आएगा X, T Q X, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रखा है 2 संख्या उसका मध्यानुपाती, तो मान लेते हैं कि अगर 2 संख्या A और B है तो इसका मध्यानुपाती क्या होता है सर? इस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, मतलब हमको क्या करना, ऊपर वाले क्वेश्चन में इस दोनों का प्रोडक्ट लेना और उसका स्क्वायर रूट। तो प्रोडक्ट हम पहले ले लेंगे, स्क्वायर रूट
बाद में निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट तो बाद में ले लेंगे, ढोने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए 12 गुना 16, तो 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, 16 एकम 16 और 3 192। 12 गुना -4 रूट 4, तो 12 चौक 48 रूट 4। 16 गुना 3 तो 16 तिया 48 रूट 4। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, चर तिया 12 रूट 4 4 हो जाएगा, तो 12 चौक 48। ये प्लस 48 रूट 4 माइनस 48 रूट 4 गया, 192 में से 48 चला गया, तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 144। अब इस दोनों के प्रोडक्ट का क्या बोले थे सर, स्क्वायर रूट, मतलब जो वैल्यू निकल के आएगा उसका स्क्वायर रूट, मतलब 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी किया है, तो बूडापेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। 2025 पुलित्जर पुरस्कार इन मेमोर या ऑटोबायोग्राफी वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीडिंग होस्ट बाय टेसा हुल्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, यहाँ 12 है सर, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 8 है, तो 8 से 12 जाने में 4 जोड़े, यहाँ 56 52 है, तो 52 से 56 जाने में 4 जोड़े। पूछ कितने एक आ रहा है, 49, तो 49 में देखिए इधर से इधर गए 4 घटाए, इधर से इधर गए 4 घटाए, तो 49 में 4 घटाएंगे तो 45, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको खुद से कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कह रखा है 2 और 4, इसमें भारतीय थल सेना के पेरा, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाव अभियान शामिल था, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे, तो थानेसर, ऑप्शन नंबर 2। सेम पैटर्न पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे, प्रत्येक इवन नंबर में 2 घटाएंगे, कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा, कौन सा अंक दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा पे है सर 4। 4 क्या है, इवन नंबर, तो इवन में क्या करना था, 2 घटाना था, तो 4 में 2 घटाएंगे 2, मतलब दाएं से तीसरा पे बनेगा 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 देखने से पहले एक फॉर्मूला आपको याद कराना चाहेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या कहता था सर, आपको कहानी याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब ये जो डाटा दे रखा वो एक फॉर्मूला के पैटर्न पर है, मतलब यहाँ पर ए के जगह पर 42 है और बी के जगह पर 18, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा कोस 42 प्लस 18। अब पता है कि कोस 42 प्लस 18 होता है सर कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, उस युग्म का चयन करना है। अब देखिए P के बाद Q छोड़कर R, P के बाद Q छोड़कर R, N के बाद O छोड़कर P, तो L के बाद M छोड़कर N, J के बाद K छोड़कर L, U के बाद B छोड़कर P के बाद, ये तो सब में है। अब यहाँ देखिए B के बाद C छोड़कर D, यहाँ पर देखिए S के बाद T छोड़कर U, M के बाद N छोड़कर O, I के बाद J छोड़कर K, W के बाद X Y, तो ये तो ऑप्शन कट गया। W के बाद V, तो इधर से इधर जा रहा है, U V के बाद डायरेक्ट W, N के बाद डायरेक्ट O, इधर देखिए M के बाद N इधर आ रहा है, K के बाद L आ रहा है, उधर आना चाहिए, इधर से इधर देख सकते R से S उल्टा, तो उल्टा जाना चाहिए, ये दोनों सीधा है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, तो बचेगा यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, DEF HIJ और K एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर विमुख होकर बैठे। अच्छा, वर्गाकार मार्ग पर बैठाना है, पर्सन तो यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर बैठेगा तो 8%, कुछ तो एरर है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर वर्गाकार मेज है, तो वर्गाकार मतलब 8 होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 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 यहाँ। आइए बनाते हैं, ऐसे तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ एरर है, देखते ई के दाएं से गिनने पे, ई अगर यहाँ बिठाते हैं तो ई का दायां, तो दायां तो इधर होगा सर, तो ई और जे के बीच में 2, तो 1 2, तो जे यहाँ बैठेगा। जे और एफ के बीच में 2 लोग, तो जे यहाँ है तो एफ, जे और एफ के बीच में 2 लोग मतलब एफ यहाँ बैठेगा। ई और आई के बीच में 3, तो ई यहाँ है तो आई 1 2 3, तो आई यहाँ इधर से भी जाएंगे तो आई यहाँ, तो ई और आई के बीच में 3। डी के तुरंत बाएं, मतलब डी और के अगल बगल में, तो 2 पोजीशन खाली कहाँ है, यहाँ कर रखा। डी जो है ना के तुरंत बाएं में, के तुरंत बाएं मतलब इधर ही बैठेगा, हाँ या ना। अब कहानी समझिएगा,
तो कह रखा एच के बाएं से तीसरा स्थान पे। अगर एच यहां बैठा होगा, अगर एच यहां बैठा होगा तो इसका बाएं से तीसरा, तो बायां तो इधर जाएगा सर, तो बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो के हो जाएगा। अगर एच यहां बैठा होगा, पहला केस, अगर एच यहां बैठा होगा तो उसका उत्तर होगा के। अगर एच जरूरी है यहां बैठा होगा, यहां भी तो बैठा होगा क्योंकि ये पोजीशन भी खाली है, तो अगर एच यहां बैठा होगा तो उसके बाएं से तीसरा लेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो उस केस में उत्तर आएगा आई। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन में मुझे तो एरर लग रहा है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 87 को जरूर बताइएगा, मुझे इस क्वेश्चन में एरर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन मैं कराता नहीं हूँ, क्वेश्चन नंबर 89। तो चलिए आज का होमवर्क जो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 89, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले प्रश्नों का सही जवाब रवि तेजा जी ने दिया था और निखिल गुप्ता कानपुर वाले ने भी शायद दिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/20, 1/40 का कितना परसेंट? तो 1/20 है सर, कर रखा 1/40 का कितना परसेंट, तो मान लेते हैं x%, तो x% परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, ये 20 इस 40 को काटेगा दो बार में, 2 गुना 100, 200, x/200 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 200। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 खुद से पढ़िए, सॉल्यूशन कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन, ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 ऐसे बता ही देते हैं। ठीक है, कर का पहला अवयव प्रतीक अंतिम अवयव संख्या, अरे सबका तो पहला शर्त ही फॉलो कर रहा, पहला अवयव प्रतीक अंतिम अवयव संख्या, मतलब तीनों का तीनों इस शिफ्ट में क्वेश्चन दिया और पहला शर्त ही फॉलो हो गया, मतलब दूसरा तीसरा भी नहीं करवा रहा है, इतना आसान कर दे रहा है। तो कह रखा है इन दोनों के कूट को आपस में बदल दे, तो हैच टेक के जगह पर, हैच टेक के लिए डी है तो डी को लास्ट में कर दो, और टू के लिए ई है तो उसको पहले कर दो, बचा 6 और 8 के लिए सेम, तो 6 के लिए एल, 8 के लिए जेड, EL ZD ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, और आपको पता है कि पूरे के पूरे पेपर का भी मैंने सॉल्यूशन कराया। 5 जून से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, 24 जून तक चला था, और आज हम लोग 24 जून का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो कौन कौन पूरा देखते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई कमी नजर आता है तो उसे सबसे पहले बताइएगा, और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन में RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का पूरा पेपर यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2 दिन और बचा है जो कि जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ठोस घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन ये दे रखा है। अच्छा सर, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये भुजा क्यूब का वैल्यू है 5,92,704। तो यहां से भुजा क्या आएगा, तो भुजा निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट, इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ले लीजिए, तो 5,92,704। तो आप देखिए ये क्यूब रूट है, तो ये 4 यूनिट डिजिट पे 4 किसका क्यूब होगा, तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा 4, तो उसका यूनिट डिजिट पे 4, तो ये 3 नंबर कट खत्म, बचा 592, 592 7 7 49 7 343 8, तो ये 8 का क्यूब के पास है, ये 8 का क्यूब के पास है, मतलब ये कहीं ना कहीं 84 का क्यूब है, मतलब भुजा पता चल गया 84, मतलब भुजा पता चल गया, मतलब इसका क्यूब रूट लीजिएगा तो 84 निकल के आएगा। अब कह रखा है जितना भी घन आवे, मतलब सॉरी जितना भी घन है ना उसको आपस में जोड़ दिया गया। 5 घन है तो 5 घन को आपस में क्या कर दिया गया सर, जोड़ दिया। 5 घन को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिए, हाँ या ना, पूरा अच्छे से नहीं बना रहे, 5 घनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब एक कहानी अच्छे से समझिएगा, अब एक कहानी अच्छे से यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ लंबाई 84 है तो ऊंचाई भी 84 होगा और चौड़ाई भी 84, लेकिन लंबाई यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि 5 गो को लंबा से जोड़ दिया, मतलब ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84 और ये भी 84, मतलब यहाँ B और H तो 84 होगा, B और H तो 84 होगा, लेकिन लंबाई 84 नहीं होगा, लंबाई क्या होगा 84 गुना 5, 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 2 42, मतलब L हो जाएगा 420। का रखा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, हाँ या ना, 2 L + B, तो L तो 420 है, B 84 है, तो 420 + 84 हो गया 504। H कितना होगा सर, तो H तो 84 है। अब देखिए गुना करेंगे, इतना बड़ा नंबर नहीं करेंगे, 4 × 2 8,
8 चौक 32, यूनिट डिजिट पे 2, यूनिट डिजिट पे 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आसान क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 981, उसका दूसरा अंक हो गया 8। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या है उसका पहला अंक है 8। करखा उनके अंकों को जोड़ दे, तो 8 + 1 9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन आसान वाला क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रखा है, देखिए ई के बाद एफ जी छोड़कर एच, आई जे छोड़कर के के बाद एल एम छोड़कर एन, तो एन के बाद ओपी लेना है, ओपी को छोड़ना है, तो उसके बाद आएगा क्यू, तो ये ऑप्शन गया। एफ के बाद जी एच छोड़कर आई, जे के छोड़कर एल, एम एन छोड़कर ओ, तो ओ के बाद आएगा पी क्यू, उसको छोड़ना है, तो पी क्यू के बाद आर, तो ये ऑप्शन भी गया। आर के बाद एस टी छोड़कर यू, तो वही सेम कहानी, ए के बाद बी सी छोड़ना है, बी सी छोड़ना है, तो उसके बाद आएगा डी, तो क्यू आर डी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं कराता हूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया है? तो चीन, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आए तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग अब देखेंगे 24 जून सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और वहां से फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, पहले से ही पीडीएफ अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।